अगर आप ये टफ दिमाग में रखेंगे तो टफ ही होगा। अगर आप ये सोचेंगे इजी है, आप कर सकते हो, जैसे कि मैंने बोला, बिलीव यू कैन एंड यू विल। हेलो एंड वेलकम टू राइजिंग कश्मीर स्पेशल पॉडकास्ट एपिसोड। आज जो हमारे साथ मेहमान खुसूसी है कश्मीर की नन्ही परी माहम खान, जिन्होंने सारे कश्मीर को हैरान कर दिया, साथ साथ अपने पेरेंट्स को भी हैरान कर दिया। 21 किलोमीटर्स हाफ मैराथन इन्होंने ऐसे फिनिश कर लिया जैसे हवा का झोंका। हमारे साथ है माहम खान। थैंक यू लिटिल परी राइजिंग कश्मीर में आने के लिए। वेलकम। बताइए हमें कल का दिन कैसा रहा और कैसे आपने ये 21 किलोमीटर का सफर दौड़ते दौड़ते तय किया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आई एम माहम खान। मैंने एक बात अपने दिमाग में रखी, बिलीव यू कैन एंड यू विल। ओके। ये सोच के मैं अपने पापा के सपोर्ट को दिमाग में रख के भागती रही। मेरे पापा ने मुझे फोर्स नहीं किया जी। उन्होंने बोला जिधर तक हो सके उतना करना, आपके लिए वही एक बहुत बड़ा फैसला है। अच्छा, हमें बताइए कहाँ से सीखा आपने ये दौड़ना। मेरे जो पापा है वो संडे गिदन पार्क में हमें स्केटिंग सिखाते हैं। ओके। जो स्केटिंग से स्टेमिना बनता है वो मैंने सारा रेसिंग में लगा दिया, तो उस वजह से मैं दौड़ पाई। अच्छा, कितना टफ होता है ये दौड़ना। अगर आप ये टफ दिमाग में रखेंगे तो टफ ही होगा। अगर आप ये सोचेंगे इजी है, आप कर सकते हो, जैसे कि मैंने बोला, बिलीव यू कैन एंड यू विल। यस। तो मैंने ये दिमाग में रखा ये इजी है, बस पहुंच ही गई मैं। ये दिमाग में रखते रखते पापा के सपोर्ट को, फैमिली के सपोर्ट को, हर एक चीज के सपोर्ट को, एंड थैंक यू टू द पीपल जो मुझे वहां मैराथन में मिले। जैसे ही मैं अपनी हार मानने वाली थी, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने बोला यू कैन डू इट, गुड जॉब, बहुत सारे बातें बोले और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उनकी वजह से और मेरे पापा की वजह से आज मैं ये मैराथन जीत पाई हूँ। ग्रेट। लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पे छोटे बच्चे तो थे ही नहीं, वहाँ पे बड़े बड़े बच्चे थे। इवन हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी थे, है ना। एलजी साहब ने फिर अनाउंसमेंट की और प्राइजेस भी डिस्ट्रीब्यूट किए, तो इंटरनेशनल प्लेयर्स भी थे उसमें। जी। आप तो ओनली वन एक छोटी बच्ची थी जिसने इतना तेजी से दौड़ा, तो कैसे हो पाया ये सब। अब जो बच्चे घर पे बैठते हैं उनके लिए मैसेज है, आप अगर ऐसे ही बैठे रहेंगे आप अपने फ्यूचर में कुछ कर नहीं पाएंगे। तो आपको ये करना बहुत जरूरी है, कोई स्पोर्ट खेलना। अच्छा, तो दौड़ते दौड़ते क्या था दिमाग में। पापा का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट, स्कूल का सपोर्ट, ननिहाल का सपोर्ट। मम्मी पापा के बगैर किसने और सपोर्ट किया ज्यादा आपको। मेरी एक टीचर है, वो मुझे माँ के बराबर प्यार करती है, उनका नाम समीना मैम है। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट दिया। ओके। स्कूल की मैम है। यस। डीआईजी सर एंड कमांडेंट मैम ने, उनका बहुत शुक्रिया। जब मैं डल के साइड से गई, हमारा वहां से ट्रैक था, तो मेरे हाथ सुन पड़ गए, मेरे हाथ फुल लाल हो गए ठंड की वजह से। उन्होंने मेरे हाथ अपने हाथ में थाम कर बोला यू कैन डू इट माहम। वो दोनों मेरे साथ फिनिश लाइन तक साथ रहे, उनका बहुत थैंक यू। उससे कॉन्फिडेंस आया। बहुत कॉन्फिडेंट। अच्छा, दौड़ते दौड़ते आपको और कौन कौन मिले, किस किस को देखा आपने। पापा को। मैं पापा का सपोर्ट भूल ही गई थी, लेकिन जब मैंने पापा को देखा, मेरे पापा मेरे लिए एक हीरो है। उनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। ग्रेट। और 21 किलोमीटर्स का ये ट्रैक था। आगे क्या टारगेट रहेगा आपका और आप कितनी मेहनत और करोगे, कैसे करोगे। मेरा आगे का टारगेट है 42 किलोमीटर्स। फुल मैराथन। यस। वेरी गुड। तो उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। बहुत ज्यादा। जैसे कि आप मेरे पापा को ही देखे, उन्होंने हमें इतनी मेहनत करवाई। जब मैं 2.5 साल की थी तब मेरा इंटरव्यू करवाया, तब मुझे बहुत सारी चीजें स्पोर्ट्स सिखाए और मेरा सपोर्ट बनते रहे। अगर आज वो ना होते तो मैं यहाँ कभी नहीं पहुँच पाती। अच्छा बेटा, अपनी हॉबीज के बारे में बताओ, इसके बगैर क्या क्या हॉबीज है आपकी। मेरी स्केटिंग, हुपला एंड जिम्नास्टिक्स, टाइकोंडो, एवरीथिंग। व्हाट अबाउट कुरान। यस, कुरान में मैं हिफ्ज कर रही हूँ अभी।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह हिफ्ज करने वाली हूँ। और मैं किरत सीख रही हूँ कुरान में, सूरह नबा की प्रैक्टिस कर रही हूँ क्योंकि हमारा उसमें कंपटीशन है। थोड़ा सा बताइए, हमें सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा यतस्साअलून अनिन नबइल अज़ीम الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون। हमने सुना कि आपने ललदत का कैरेक्टर भी किया है, ललदत का जो बचपन था। जी तो कितना टफ कैरेक्टर था और कैसे वो आपके दिमाग में आया? देखिए, मेरे पापा को मिले थे एक सर, उन्होंने बोला कोई भी बच्ची, मेरे पापा ने उनको बताया नहीं ये मेरी बच्ची है, क्योंकि अगर मैं ठीक करती वो मुझे सिलेक्ट करते। ये नहीं मेरे पापा ने देखा मेरी बच्ची है तो सिलेक्ट करना है। उन्होंने मुझे एक अनजान की तरह वहां लाया, मैंने प्ले किया, उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया और तब जाके मेरे पापा ने बोला ये मेरी बच्ची है। और सर ने बोला क्यों, आपने मुझे क्यों नहीं बोला? उन्होंने बोला अगर आपको इसको सिलेक्ट करना था तो आप कर लेते, अगर नहीं करना था तो आप निकाल लेते, फायदा क्या था बोलने का कि मेरी बच्ची है। तो उसके बाद कैसे कैरेक्टर हो पाया आपका? तो मैंने स्टेज पे जाने का डर नहीं देखा, मैंने अपने पापा को तब भी उसके सपोर्ट को अपने दिमाग में रखा। तो उस सपोर्ट की वजह से अपने ननिहाल वालों, जैसा कि मैंने बोला, मुझे सब सपोर्ट करते थे, कोई नहीं बोलता था क्या कर रही हो, ये सब फजूल है। तो ऐसे ही सपोर्ट की वजह से मैं स्टेज पे भी चढ़ पाई, वो डर को भूल के। अच्छा, लाइफ में क्या बनना पसंद करेंगी आप, स्पोर्ट्स पर्सन की या आपका कुछ और ड्रीम है? मैं स्पोर्ट्स पर्सन भी बनना चाहूंगी। और मेरा ड्रीम है एक डॉक्टर बनने का, साइकोलॉजिस्ट। ओके, क्यों? क्योंकि मैं इंसानों की जान बचानी चाहती हूँ, जैसे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मैं भी उनका एक जरिया बनना चाहती हूँ जिनकी मदद मैं उनकी मदद कर सकूं। ओके, अच्छा मुझे माहम बताओ कि यहाँ पे अगर आपको कुछ ऑफर्स आएंगी, नेशनल लेवल के कोचेज आपको रनिंग सिखाना चाहेंगे या स्केटिंग सिखाना चाहेंगे या इंटरनेशनल लेवल के कोचेज, क्या आप जाना पसंद करोगे? मे बी समटाइम्स यस समटाइम्स नो, क्योंकि आधे स्पोर्ट्स मेरे पापा ही मुझे सिखाते हैं। अच्छा, तो पैसों की कुछ कदर होती है जो अपने दिमाग में रखनी होती है। वो मेरे पापा ही है जो मुझे ये सब सिखाते हैं। तो आपके रोल मॉडल आपके पापा ही हैं? यस। लाइफ में क्या करना चाहोगे आगे अभी से? अभी से मैं ये दिमाग में रखना चाहूंगी उन बच्चों के लिए मैसेज, जैसा कि मैंने बोला जो घर पे बैठते हैं, उनको किसी का तो सपोर्ट लेना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। उनके पेरेंट्स को भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उनका एक सपोर्ट बने ताकि वो जिंदगी में कुछ आगे कर पाए। अच्छा, मुझे बताइए, मैंने सुना आपकी टांगों में बहुत दर्द है। जी। क्यों? आप तो बड़ी बहादुर बच्ची हो, क्यों दर्द हुआ? स्पोर्ट्स पर्सन की एक मामूली सी चीज है, जब कुछ दर्द हो गई, पेन है। जैसा कि मैंने स्केट सीखा, कमर में दर्द था, मेरे पापा ने मुझे हौसला दिया। अच्छा। मेरे को बहुत बहुत सारी दवाई लाई, ये परवाह ना करके ये पैसे कितने के आएंगे, उन्होंने मुझे सब कुछ लाया, मेरे सब मददगार बन गए। तो उनकी वजह से मुझे एक हौसला मिला। स्पोर्ट्स पर्सन को दर्द सहना ही पड़ेगा ना। अच्छा, यस। तो आपने सीखा है बचपन में ही? आपकी एज 9 ईयर है ओनली, बचपन में ही सीख लिया चैलेंज कैसे फेस करने, पेन को कैसे एड्रेस करना है, राइट? यस, वेरी गुड। अच्छा, आपकी उम्र के और भी बच्चे कल से इंस्पायर हो गए हैं कश्मीर में, वो भी दौड़ना चाहते हैं, स्पोर्ट्स फील्ड्स में आना चाहते हैं, तो उनके लिए माहम की क्या मैसेज रहेगी? जैसे कि मैं दौड़ी, सब बच्चों को मेरे से एक हौसला मिला, देखो ये बच्ची दौड़ रही है, मैं तो इससे बड़ा हूँ, मैं तो कर सकता हूँ। उनके लिए एक हौसला मिला। तो अब मुझे लगता है अब तो वो लोग करेंगे ही, उनके पेरेंट्स भी चाहेंगे कि मेरा बच्चा आगे बड़े होके कुछ बने। तो उनके लिए मैसेज है, आप अपने पेरेंट्स को मनाने की वैसे जरूरत नहीं है, अब तो वो मान गए होंगे, लेकिन आपको कुछ करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, आप राइजिंग कश्मीर के एपिसोड में आई। वेलकम। सो नाइस ऑफ यू फॉर गिविंग अस योर टाइम। ये थी हमारे साथ नन्ही परी माहम खान, 9 ईयर ओल्ड फ्रॉम कमरवारी, श्रीनगर।
जिन्होंने कल एक हिस्ट्री क्रिएट की। 21 किलोमीटर्स इन्होंने दौड़ के एक मिसाल कायम की, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाया और साथ ही साथ सारे कश्मीर के लोगों को प्राउड फील करवाया। इनका ये मानना है कि एज अ लिटिल गर्ल ये चैलेंज को फेस करना चाहेंगी और अपने पापा को ही रोल मॉडल मानती है। आगे ये चाहती हैं कि और एक्सेल करे इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एजुकेशन एंड साथ ही साथ ये हिफ्स भी कर रही है, तो ये इन सारी चीज़ों को आगे लेकर एक सक्सेसफुल वुमन बनना चाहेगी। विद कैमरा पर्सन उमर महराज, आबिद बशीर फॉर राइजिंग कश्मीर।